मुझे लगता है कि साहित्य संगम का मतलब भविष्य बहुत अच्छा है। बताइए कैसे? हमारे दादा जैसे गीतकार, साहित्यकार हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने बहुत पाठ दे दिया आज गीत से। मतलब मन कितनी खुशी मुझे हुई है, मैं बता नहीं सकती। तो हमारा भविष्य बहुत बहुत अच्छा है। मैं 2 पंक्तियां निवेदन करती हूँ भगवान महावीर के चरणों में कि पता नहीं कौन नदियाँ कौन समंदर है, पता नहीं कौन धरती कौन अंबर है, हकीकतन हम हैं औलाद महावीर की, पता नहीं कौन श्वेतांबर कौन दिगंबर, पता नहीं कौन श्वेतांबर कौन दिगंबर है, क्योंकि हमारी जड़ एक ही है, विधि अलग हो सकती है। मैं समय अपना 2 कविता करनी है तो मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ कि ये मेवाड़ है और प्रताप को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कि राजस्थानी नर हीरों की कहाँ चमक पुरानी, आज वीर रस की कविता हुई नहीं। राजस्थानी नर हीरों की कहाँ चमक पुरानी, और दोहराते हैं सुनो रक्त से लिखी गई कुर्बानी। 7.5 फुट कद था जिसका 80 किलो का भाला, और बाजवे राणा प्रताप की फड़के आजादी का मतवाला। देश प्रेम जिसकी रग रग में, देश प्रेम जिसकी रग रग में, स्वाभिमान की ज्वाला, और समर भवानी खप्पर लेकर पी गई रक्त का प्याला, समर भवानी खप्पर लेकर पी गई रक्त का प्याला। हल्दी घाटी में समर हुआ, हल्दी घाटी में समर हुआ, माटी भी बन गई चंदन, और रजपूती आन मेवाड़ी शान राणा प्रताप को वंदन, रजपूती आन मेवाड़ी शान राणा प्रताप को वंदन। बन बन स्वतंत्रता दीप लिए लड़े छापा मारी युद्ध, और भीलों की सेना खड़ी कर दी दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध, भीलों की सेना खड़ी कर दी दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध। अकबर का सपना रहा अधूरा, मेरा मेवाड़ अखंड, अकबर का सपना रहा अधूरा, मेरा मेवाड़ अखंड, और समर भवानी प्यास बुझा तू पी ले मेरा रक्त, समर भवानी प्यास बुझा तू पी ले मेरा रक्त। नहीं अकेला मैं, आज भामाशाह का बार बार उल्लेख हुआ, नहीं अकेला मैं, मेरे साथ भामाशाह से दानवीर, और केसरिया बाना पहन खड़े मेरे रणबंके शूरवीर, केसरिया बाना पहन खड़े मेरे रणबंके शूरवीर। अब आप देखिए मेवाड़ का वैभव कि नीलम के बाजोटों पर दाल चूरमा खाने वाले, नीलम के बाजोटों पर दाल चूरमा खाने वाले, और हरे घास की रोटी खाते वतन पे मर मिटने वाले, हरे घास की रोटी खाते वतन पे मर मिटने वाले। हल्दी घाटी में समर हुआ, हल्दी घाटी में समर हुआ, अकबर ने मुंह की खाई, और विजय लिखी स्वर्णाक्षर में, विजय लिखी स्वर्णाक्षर में मेवाड़ ध्वजा फहराई, विजय लिखी स्वर्णाक्षर में मेवाड़ ध्वजा फहराई। अमर गाथा राणा प्रताप की अमर हुआ बलिदानी, अमर गाथा राणा प्रताप की अमर हुआ बलिदानी, और जब तक सूरज चांद रहेंगे हम कहते रहेंगे कहानी, जब तक सूरज चांद रहेंगे हम कहते रहेंगे कहानी। दोहराते हैं सुनो रक्त से लिखी गई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जय जय राजस्थान। अब एक कविता में आज जो सबसे बड़ी मतलब समस्या है पर्यावरण की, तो मैं निवेदन करती हूँ सदन को, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। हरे भरे वानों की रक्षा, अनुपम प्रकृति संरचना, प्राणवायु हम इनसे पाते, तभी स्वस्थ हम रह पाते। हवा प्रदूषण मुक्त रहे, जीवन पंछी सा हो उन्मुक्त, प्राणवायु और गहरे श्वास ले रह सकते हैं हम सब स्वस्थ। जीव जंतु और पंख पखेरु जल थल नभ में रहते हैं, पर्यावरण का संतुलन हम सब मिलकर करते हैं। आधुनिकता के नाम पे जब से जीवन शैली बदली है, भोगवाद की लिप्सा ने वसुधा मैली कर दी है। गर जीव जगत सुरक्षित रखना
वृक्षारोपण करना है, कंक्रीट के जंगल में भी नीम बबूल को बोना है। एक वृक्ष 10 बेटों जितना, पुरखे यूं ही नहीं कहते, जो प्रकृति के संरक्षण को अपना फर्ज समझते हैं। धरती माता कल्प वृक्ष सम हमको सब कुछ देती है, हम उसकी बिगड़ प्राणवायु फल फूल शुद्ध जल कोई कमी नहीं रखती है। हम उसकी बिगड़ी संतानी कैसी नादानी कर बैठे, नंदन वन सी वसुधा को हम मैली कर बैठे हैं। हर गलती की सजा सुनिश्चित हमको भी अब मिल रही है। कभी भूकंप, कहीं पे सुनामी, पड़ता सूखा आंधी है। घड़ा पाप का पूरा भर गया, विकराल कोरोना आया है। ऑक्सीजन बन जीवन में घोर संकट घिर आया है। अंतिम बंद कि हमें क्या करना है। अब भी बासी हाथ हमारे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पेड़ जल संरक्षण से मिट जाएगा झगड़ा टंटा, हम फिर से हवा शुद्ध होगी, प्राणवायु भरपूर मिलेगी। आने वाली नस्ल हमारी पूर्ण स्वस्थ सुरक्षित होगी। आने वाली नस्ल हमारी पूर्ण सुरक्षित होगी, स्वस्थ। जय हिंद।